सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 25 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि अभी नीति आयोग के नए सीईओ कौन होंगे। तो आंसर होगा परमेश्वरन अय्यर। वैसे आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है, अमिताभ कांत है। लेकिन अभी 30 जून को इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो अब इनके बाद परमेश्वरन अय्यर ये नीति आयोग के नए सीईओ बन जाएंगे। तो इनका नाम आपको याद रखना है। आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष भी बने थे, उनका नाम है डॉक्टर सुमन के बेरी। चलो मुझे बताओ अभी नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने? कृष्णन रामानुजम बने। और यहाँ से एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, नेस्कॉम के जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था हरीश मेहता। इनका नाम मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अभी इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द मैवरिक इफेक्ट। और एसोचेम के नए अध्यक्ष अभी बने थे सुमंत सिन्हा उनका नाम है। बाकी देखो नीति आयोग की बात करेंगे तो आपको याद है योजना आयोग के जगह ये लाया गया था सन 2015 में। तो स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। हमने कहा उपाध्यक्ष अभी चेंज हो गए, कौन बन गए? डॉक्टर सुमन के बेरी। पर इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगरिया। और अब इसके नए सीईओ होंगे परमेश्वरन अय्यर। लेकिन इसके पहले सीईओ कौन थे? सिंधु खुल्लर थे। अभी आपको याद होगा नीति आयोग ने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 को जारी किया था, जिसमें टॉप पर था गुजरात और यूनियन टेरिटरीज में टॉप पर था दिल्ली। अभी आपको याद होगा नीति आयोग ने ही सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान भी शुरू किया था। तो ये सब याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए जून 2022 में इंटेलिजेंसी ब्यूरो के नए चीफ कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा तपन कुमार डेका। तो अभी हाल ही में आईपीएस अधिकारी है तपन कुमार डेका। यह भी इंटेलिजेंसी ब्यूरो के नए प्रमुख बन गए हैं। इनका कार्यकाल 2 साल के लिए होगा। अच्छा, यहाँ पे तपन कुमार नाम से आपको एक और नाम याद आया होगा, तपन कुमार सिंघल का नाम। आपने इनका नाम अभी करंट अफेयर्स में पढ़ा था। एक्चुअली में ये बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ हैं और अभी इनका कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, तो इनका नाम न्यूज में था। लेकिन यहाँ पे तो बात हो रही है तपन कुमार डेका की। अच्छा, इनके अलावा एक नाम और बताऊंगा, जो रॉ है RAW रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके जो प्रमुख है वो कौन है? सामंत कुमार गोयल। अभी उनका कार्यकाल भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, तो उनका नाम भी याद रखना। बाकी मुझे बताओ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ये कौन बने? डॉक्टर S राजू बने हैं। और यहीं से लिख के मैं आपको एक और नाम याद करवाऊंगा, BS राजू का नाम। ये अभी हमारे नए थल सेना उपाध्यक्ष बने थे। और देखो ये तो बात हो गई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी, तो आंसर कर देना धृति बनर्जी। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी कि नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने? इकबाल सिंह लालपुरा। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी ध्यान रखना। ये पहला और दूसरा प्रश्न मैंने आपको बताया, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हाँ गाइज, मैंने कई बार आपको बताया है जो डेली करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ते हैं या जो आपकी करंट अफेयर्स की रिविजन वाली क्लास लगती है, तो आप देखेंगे ये जो वीडियो बनता है ये 18 से 20 मिनट का बनता है ऑन एन एवरेज। तो इसका ऑडियो बना करके मैं डेली अपलोड करता हूँ और वो ऑडियो मुश्किल से 4 से 5 मिनट का होता है। उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो एक बार वीडियो देखने के बाद उन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करना अगर आप चाहते हैं तो वो ऑडियो आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल होंगे। एक बार वीडियो आपने देख लिया, फिर आप कोई भी काम करते जाइए, जैसे गाने सुनते हैं ईयरफोन लगा करके, वो ऑडियो प्ले कर दीजिए ईयरफोन लगा करके। वो मेरी वॉइस आपके कानों में चलती रहेगी, वो सभी क्वेश्चंस का आप रिवाइज कर पाएंगे। इसीलिए मैं ऑडियो तैयार करता हूँ। और अभी आप देख भी रहे होंगे ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज बता रहा हूं, लेकिन ऑडियो की फॉर्म में ये मैंने आपको कल ही दे दिया था। और इसी तरह से और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं आपके करंट अफेयर्स न्यूज में, तो उनका भी एक छोटा सा ऑडियो बना करके मैं अपलोड कर देता हूं। तो अगर वहां पर आपने मुझे फॉलो किया होगा तो सारे ऑडियोज के लिंक आपको मिल जाएंगे। नहीं किया अभी तक फॉलो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑडियो का लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे खबरी एप्लीकेशन पे चले जाएंगे, वहां पे मेरी प्रोफाइल खुलेगी, वहां पे फॉलो का ऑप्शन आएगा। फॉलो पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि ये सारे बेनिफिट आपको मिल सके। और अगर सेशंस अच्छे लगते हैं, मेहनत अच्छी लगती है, तो प्लीज इन्हें लाइक करके शेयर जरूर करना। अभी हम बढ़ेंगे आगे।
चलिए फिर बताइए, जून 2022 में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा दिनकर गुप्ता को। तो अभी केंद्र सरकार ने आईपीएस अधिकारी दिनकर गुप्ता को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया है। आप जानते हो अभी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के डायरेक्टर जनरल कौन बने? जुल्फिकार हसन। और इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के नए अध्यक्ष बने थे सतीश पाई। अभी मनरेगा लोकपाल बने थे NJ ओझा। तो ये नाम भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। अच्छा फिर बताइए, जून 2022 में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा 104, 104 स्थान पे। तो अभी हाल ही में फीफा रैंकिंग जारी की गई और इसमें भारत की पुरुष फुटबॉल टीम 104 स्थान पर आ गई है। टॉप पर है ब्राजील की टीम, सेकंड पे बेल्जियम है, थर्ड पे है अर्जेंटीना। वहीं अगर हम भारतीय महिला फुटबॉल टीम की बात करते हैं तो वो 56वें स्थान पर है, 56 पोजीशन पे है। उसमें फर्स्ट पे यूएस की टीम है और सेकंड पे स्विट्जरलैंड की टीम है। अच्छा फीफा की बात करते हैं पहले हम। फीफा से 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में और इसके प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेनिटो। इसके अलावा 2 पॉइंट आप और याद रखेंगे कि इस साल जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो कतर दोहा में है। उसका ऑफिशियल स्पॉन्सर बायजूस है और इसका शुभंकर यानी कि मैस्कॉट है लाइब। लाइब एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है अति कुशल खिलाड़ी। उसके अलावा अभी हमने पढ़ा था 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप होंगे वो कहाँ पे होंगे? 3 देशों में होंगे, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। और आपसे पूछा जाए कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 किसने जीता था? ये अर्जेंटीना ने जीता था और इसमें हराया था ब्राजील को। यूरो कप 2020 को जीता था इटली ने इंग्लैंड को हरा करके। और FC महिला एशियाई कप 2022 इसको चाइना ने जीता था दक्षिण कोरिया को हरा करके। ये महाराष्ट्र में हुआ था ये। तो ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, जून 2022 में जारी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकलिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा 4थे स्थान पे। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल भारत में 75 टन सोना रिसाइकल हुआ है और इस मामले में ये दुनिया का 4था सबसे बड़ा देश रहा। हालांकि इसके बावजूद अभी भी यहाँ सिर्फ 8% ही घरेलू सोने की रिसाइकलिंग होती है, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया। और इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल सबसे ज्यादा सोना रिसाइकल हुआ है चाइना में, कितना? 168 टन। इसके बाद इटली में 80 टन और इसके बाद यानी कि तीसरे स्थान पर रहा अमेरिका 78 टन सोने के रिसाइकल के साथ। और चौथे स्थान पे हमने कहा भारत है, 75 टन सोना रिसाइकल हुआ यहाँ पे। अच्छा वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की बात करें, स्थापना होती 1987 में, हेडक्वार्टर लंदन यूके में है और इसके CEO हैं डेविड टेट। ध्यान रखना ये, बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, हाल ही में किसने सूर्या नूतन नाम से एक इंडोर सोलर कुकटॉप लॉन्च किया? तो आंसर होगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो अभी IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने घर के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाला सोलर कुकटॉप लॉन्च किया है और इसका नाम रखा है सूर्या नूतन। तो ये याद रखना, इसे इंडियन ऑयल के फरीदाबाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ने बनाया है। अब सोलर कुकटॉप है तो ये मत सोचना इसे आपको धूप में रखने की जरूरत पड़ेगी तब जाकर खाना बनेगा। इसमें यही तो खास बात है, आपको इसे धूप में रखने की जरूरत नहीं है। आप अपने अंदर रसोई में इसको रखिए और खाना बनाइए आराम से। ये हाइब्रिड मोड पे काम करता है, मतलब इसमें सोलर प्लेट आएंगी जिसको आप छत पे लगा दीजिए और आप मजे से खाना बनाइए। और वो जो सोलर प्लेट होगी वो आपका खाना तो बनाएगी सही, साथ में जो बैटरी आएगी उसको भी चार्ज कर देगी। उससे फायदा क्या होगा, जब रात में शाम के वक्त जब सूरज ढल जाएगा, जब सोलर एनर्जी नहीं आ रही होगी तो आपकी बैटरी दिन में चार्ज हो चुकी है तो उसके थ्रू खाना बन जाएगा, तो वहां से एनर्जी मिल जाएगी। ये इसका बेनिफिट है। अभी अगर आप इसकी प्राइस की पूछोगे तो इसका जो बेस मॉडल है वो 12,000 रुपये का है। बेस मॉडल में क्या अंतर आएगा, इसमें केवल आप दिन में ही खाना बना पाओगे। और जो इसका टॉप मॉडल होगा जिसमें दिन में भी खाना बना लोगे और रात में भी खाना बना लोगे, वो लगभग 23,000 रुपये के आसपास का आएगा। देखो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात करें तो स्थापना होती 1959 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद। अभी HPCL से आपको याद होगा, इसने नॉन फ्यूल खुदरा स्टोर लॉन्च किया था जिसका नाम है हैप्पी शॉप।
और ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी अभी कौन? अलका मित्तल। नाम ध्यान रखिएगा। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने एक नया क्रिकेट फॉर्मेट जिसका नाम है द 60 इसको लॉन्च किया है? तो आंसर होगा कैरेबियन प्रीमियर लीग ने। तो अभी कैरेबियन प्रीमियर लीग ने द 60 नाम से एक नया क्रिकेट फॉर्मेट लॉन्च किया। अब ध्यान से सुनना, पॉइंट्स में मैं आपको बता रहा हूं। इसमें हर टीम के पास 60 गेंदें होंगी, यानी कि 10 ओवर होंगे खेलने के लिए, और एक गेंदबाज पारी में मैक्सिमम 2 ओवर ही कर सकता है, और हर टीम के पास 10 की बजाय 6 विकेट इसमें हुआ करेंगे। और अगर बैटिंग टीम की बात करें तो शुरुआत के 2 ओवर में उसे 2 पावर प्ले मिलेंगे, और इन 2 पावर प्ले में अगर टीम 2 छक्के लगा देती है तो वो तीसरा पावर प्ले ले सकती है। 3 से लेके 9 ओवर के बीच में उसे मिलेगा तीसरा पावर प्ले। इसके अलावा अगर टीम 45 मिनट के अंदर अपने 10 ओवर फेंकने में असफल रहती है तो अंतिम 6 गेंदों के दौरान एक फील्डर मैदान के बाहर हो जाएगा। ये इसकी अगली शर्त है। इसके अलावा याद रखना, जो दिग्गज क्रिकेटर हैं क्रिस गेल, उनको इस 60 गेंद वाली लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आपको 1 to 1 बता दिए, इनको ध्यान रखना। अब थोड़ा सा आईपीएल के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं, मतलब उसका रिवीजन कर लेते हैं। देखो, इस साल जो आईपीएल हुआ 2022 में, ये इसका 15वां संस्करण था। कहाँ पे हुआ? भारत में हुआ। आपने कहा इस बार 10 टीमें खेलेंगी, हमने कहा बढ़िया है। आपने कहा 2 नई टीमें आएंगी, कौन कौन सी? अहमदाबाद टीम और लखनऊ टीम। आपने कहा अहमदाबाद टीम का नाम क्या हो गया? गुजरात टाइटन हो गया, और उसके कप्तान बने हार्दिक पांड्या। लखनऊ टीम का नाम कर दिया गया लखनऊ सुपर जायंट्स, और उसके कप्तान बन गए केएल राहुल। अभी ये आईपीएल पूरे हो चुके हैं। आप कहोगे ये आईपीएल किसने जीता? गुजरात टाइटंस ने जीत लिया। मतलब पहली बार ये टीम आई थी और इसी ने जीत लिया इस बार का आईपीएल खिताब। और इस बार का जो आईपीएल था उसका टाइटल स्पॉन्सर कौन है? टाटा है। और अगले साल जो 2023 में जो आईपीएल होंगे उसका भी टाइटल स्पॉन्सर यही है, टाटा ग्रुप। लेकिन इस बार के आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर रहा रुपए। चलो, एक प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, इस बार के आईपीएल में ऑरेंज केप और पर्पल केप को किसने जीता है? अच्छा, गुजरात टाइटंस तो जीता है। आपके मन में आएगा किसको हराया? तो राजस्थान रॉयल को हराया। और मैं आपको बता दूं, ऑरेंज केप किसको मिलती है? जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं। पर्पल केप मिलती है जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं। अब इनके नाम आप बता दो, हम बढ़ेंगे आगे। फिर बताइए, जून 2022 में टेस्ट क्रिकेट इतिहास में 100 छक्के लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा बेन स्टोक्स। आप जानते हो इंग्लैंड के कप्तान है बेन स्टोक्स। ये अब टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। बेन स्टोक्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट की पहली पारी में टिम साउदी की गेंदबाजी पर 100वां छक्का मारा। वैसे इनसे पहले 2 खिलाड़ी कौन रह चुके हैं? हमने कहा ना ये तीसरे खिलाड़ी हैं, तो इनसे पहले 2 खिलाड़ी कौन रह चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले? तो एक तो थे न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैकुलम, इन्होंने टोटल 107 छक्के लगाए। और पूर्व ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट, उन्होंने 100 छक्के लगाए थे। और अब ये तीसरे बन गए बेन स्टोक्स। शिखर धवन के बारे में आपने कुछ सुना है? आईपीएल इतिहास में 700 चौके लगाने वाले ये पहले खिलाड़ी बने थे। और लीसा स्टालेकर, ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं और अभी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। बाकी दिनेश कार्तिक अभी T20 इंटरनेशनल में अर्धशतक बनाने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय क्रिकेटर ये बन गए हैं। तो इनके नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए अब बताइए, अभी हाल ही में ऊकला द्वारा जारी स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो आंसर होगा 115वें स्थान पे। तो नेटवर्क इंटेलिजेंस और कनेक्टिविटी इनसाइट्स प्रदाता ऊकला द्वारा जारी स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में बताया गया कि मई 2022 में एवरेज मोबाइल डाउनलोड स्पीड 14.28 Mbps रही, जो अप्रैल 2022 में 14.19 Mbps से थोड़ी बेहतर है। और इसके साथ ही देश अब अपनी वैश्विक रैंकिंग में 3 पायदान ऊपर आकर के 115वें स्थान पे आ गया है। और इस इंडेक्स में नॉर्वे और सिंगापुर ये टॉप पर है। और इंडेक्सेस की बात करेंगे तो आपको याद होगा अभी अंकटाड ने एफडीआई प्राप्तकर्ताओं की सूची जारी की थी, उसमें भारत 7वें स्थान पे था और टॉप पे था यूएस। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत आखिरी पे था, 180वें स्थान पे, टॉप पे डेनमार्क था। और अभी फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया था उसमें
बड़े राज्यों में तमिलनाडु टॉप पे था, छोटे राज्यों में गोवा टॉप पे था और यूनियन टेरिटरीज में जम्मू कश्मीर टॉप पे रहा। अच्छा मुझे बताओ अभी किसने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक जारी किया? तो आंसर होगा IIM अहमदाबाद ने। और अभी विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना तीसरे स्थान पर थी। पहले स्थान पे US की वायुसेना, दूसरे पे रशिया की वायुसेना और तीसरे पे भारतीय वायुसेना। और उससे पहले जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया था उसमें भारत 54 नंबर पे था और टॉप पे था जापान। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 136 नंबर पे था, टॉप पे फिनलैंड था। तो ये सारे इंडेक्सेस भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए अभी किस राज्य ने 17वें शाला प्रवेशोत्सव को शुरू किया? तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, अभी उन्होंने राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों को नामांकित करने के लिए 17वें शाला प्रवेशोत्सव अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बच्चों के बड़े पैमाने पर नामांकन अभियान के बाद छात्रों की ड्रॉप आउट दर में भारी कमी आई है। अब बात गुजरात की है, तो ये रहा मैप में गुजरात। देखो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, जो कि निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है हमारे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह का। और यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हो गए और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। आपने पढ़ा था अभी गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना शुरू की थी और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन भी यहीं पे किया था गुजरात में, गुजरात के अहमदाबाद में। अभी बताओ किस राज्य की सरकार ने पार तापी नर्मदा नदी जोड़ परियोजना को रद्द कर दिया? तो आंसर होगा गुजरात। अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहाँ पे रखी गई? तो गुजरात के जामनगर में। बताओ भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? गुजरात के गांधीनगर में। और भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा गुजरात में। अभी प्रधानमंत्री जी ने बताओ कहां पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो आंसर होगा गुजरात के मोरबी में। और RBI के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब ये कौन सा बना? तो आंसर होगा गुजरात। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए जून 2022 में किस राज्य की मो बस सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी उड़ीसा की मो बस सेवा उन 10 वैश्विक पहलों में शामिल है जिन्हें दुनिया को कोविड-19 से बेहतर तरीके से उबरने में उनकी भूमिका और प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब बात उड़ीसा की है, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। देखो उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। और आपको पता है देश का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पे खोला जाएगा? भुवनेश्वर में। और भारत की पहली चेस अकेडमी ये कहाँ पे खोली जाएगी? भुवनेश्वर में ही। उसके अलावा आपको याद है देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? भुवनेश्वर में ही। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक हैं और गवर्नर हैं गणेशी लाल। अभी आपको याद होगा भारत का पहला ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम ये शुरू किया था उड़ीसा ने। और जो 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप हुई थी भोपाल में, उसको उड़ीसा ने ही जीता था कर्नाटक को हरा करके। इसी तरह से आपको याद होगा उड़ीसा भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला स्थापित करेगा। अच्छा उत्कल दिवस हम लोग कब मनाते हैं? उत्कल दिवस ये मनाते हैं 1 अप्रैल को। और याद रखना उड़ीसा में आपको मिलेगा कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कि 100% हरित ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला मंदिर है। इसे ही ब्लैक पैगोडा कहते हैं और 10 रुपए के नोट पे इसी का चित्र अंकित है। निर्माण किसने करवाया? गंग वंश के शासक नरसिंह देव फर्स्ट ने। और आप जानते हो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये आपका उड़ीसा में बन रहा है, उड़ीसा के राउरकेला में, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है। और 2023 में जो आपका हॉकी वर्ल्ड कप होगा वो यहीं पे होगा उड़ीसा में। और ये जो आप देख रहे हो ये चिल्का लेक है, एशिया की सबसे बड़े खारे पानी की झील है ये। और भारत की पहली रामसर साइट का दर्जा इसी को मिला था 1981 में। इसी में नलबाना पक्षी अभ्यारण्य भी है। और यहाँ पे कौन सी डॉल्फिन पाई जाती है? तो आंसर होगा इरावदी डॉल्फिन। तो ये सब बातें ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए जून 2022 में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, इसकी खोज कहाँ की? तो आंसर होगा कैरेबियन मैंग्रोव दलदल में। तो अभी वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की है जिसे बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के आप आंखों से देख सकते हो। मतलब माइक्रोस्कोप वगैरह लगाने की आपको जरूरत नहीं है, आप उसे नेकेड आई से भी देख सकते हो। और आपको बता दूं ये ज्यादातर पहचाने जा चुके जीवाणुओं से 5000 गुना बड़ा है। ये बैक्टीरिया कैरेबियन मैंग्रोव दलदल में मिला है और इसका नाम दिया है टी मैग्निफिका। पूरा नाम बोलूंगा तो थियोमार्गरेटा मैग्निफिका।
इसका आकार आंख की पलक के एक बाल के जितना है। अच्छा, इसी तरह से 2 प्रश्न आपसे पूछूंगा कि दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली अभी कहाँ पे पकड़ी गई थी, तो आंसर होगा कंबोडिया में। और अगर आपसे पूछे कि कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया था, तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के तट पर। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था यूनाइटेड नेशन में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि कौन बनी है, तो आंसर होगा रुचिरा कंबोज। किनका स्थान लिया? टीएस तिरुमूर्ति। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर सेशन अच्छा लगा, मेहनत अच्छी लगती है, तो प्लीज वीडियोस को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो प्लीज एक बार शेयर जरूर करना। और आपकी प्रैक्टिस के लिए इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी करे के एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।